वेलकम टू अद्वित ह्यूमैनिटी क्लासेस। आज हम टेंस कर रहे हैं, इंग्लिश का बेसिक टेंस जो होता है। टेंसेस से हमें पता है कि टेंस मतलब टाइम के बारे में पता चलता है। टाइम 3 तरह के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। तो आज हम लेट अस स्टार्ट प्रेजेंट टेंस। जैसे कि पता है कि 4 तरह का प्रेजेंट टेंस में जो अभी हो रहा है, जैसे मैं खा रहा हूँ, वो खेल रहा है, राम जा रहा है, वह सो चुका है, वह 10 सालों से घर में रहता आ रहा है, ये सारे प्रेजेंट टेंस हैं। तो प्रेजेंट टेंस के 4 तरह होते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ प्रेजेंट टेंस। फर्स्ट इज सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट मतलब कि जिसके लास्ट में ता है या ती है लगता है। जैसे राम जाता है, या इसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, सब्जेक्ट और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। फर्स्ट फॉर्म ऑफ मतलब जैसे गो हो गया, सी हो गया, ईट हो गया, स्लीप हो गया, ये हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब बोलते हैं। हमें पता है 3 तरह के वर्ब होते हैं, 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब होते हैं। तो राम ईट्स, दे प्ले, सीता राइट्स। वी गो टू स्कूल, you drink water, eat runs fast, तो ये कुछ एग्जाम्पल है सिंपल प्रेजेंट टेंस के। राम ईट्स, दे प्ले, सीता राइड्स, वी गो टू स्कूल, यू ड्रिंक वाटर, इट रन्स फास्ट। अब सबसे पहले तो हमें ये देखते हैं इसमें कि सब्जेक्ट, जैसे राम सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट मतलब जो काम करता है। तो मैं काम कर रहा हूँ तो आई एम सब्जेक्ट, आई सब्जेक्ट हो गया। वह काम कर रहा है तो ही सब्जेक्ट हो गया। सीता काम करे, सीता सब्जेक्ट है। वी हो गया, हम लोग हो सकते हैं, कुछ भी, तो ये सारे सब्जेक्ट हैं। उसके बाद का वर्ब। वर्ब मतलब जिस वर्ड से हमें काम करने के बारे में पता चलता है उसको हम वर्ब कहते हैं। जैसे ईट हो गया, प्ले हो गया, राइट हो गया, गो हो गया, ड्रिंक हो गया और रन्स हो गया। ये सारे सब्जेक्ट वर्ब हैं क्योंकि इससे हमें काम करने का पता चलता है। बट हमें एक चीज़ में ध्यान रखना है कि ये सेंटेंस में राम ईट्स लगा हुआ है, दे प्लेज नहीं लगा हुआ, दे प्ले लगा हुआ है। ऐसा क्यों है? अगेन हमने सीता के साथ राइट्स लगा दिया, एस और यस लगा दिया, और वी के साथ हमने सिर्फ ओरिजिनल फॉर्म ऑफ वर्ब लिख दिया। देन यहाँ पे यू ड्रिंक हो गया, यू के साथ ओरिजिनल फॉर्म ऑफ वर्ब, इट के साथ एस लग गया। तो ये डिफरेंस क्यों होते हैं? क्यों हम कभी एस और एस लगाते हैं, कभी कोई सेंटेंस में एस और एस नहीं लगाते हैं? इसके लिए आपको सबसे पहले तो हमें ये याद रखना होगा कि जब व्हेन सब्जेक्ट इज ही, सी, इट or any name, then we add s or es with verb। देखो यहाँ पे क्या हुआ, राम, ही, शी, इट और कोई नाम हो। राम कोई नाम है इसलिए हमने एस लगा दिया। उसके बाद यहाँ भी नाम है इसलिए एस लगा दिया। इट के साथ एस लगे, ये लगा दिया हमने। उसके बाद मान लो कि सी प्लेज, देखो सी के साथ एस लग गया है। तो अगर कोई नाम हो, ही हो, शी हो, इट हो, तो हम भर में एस और एस लगाते हैं, तभी जाकर वो सिंपल प्रेजेंट बनता है, ग्रामेटिकली करेक्ट होता है, अदरवाइज रॉन्ग होता है। अगर मान लो कि इसके अलावे अगर सब्जेक्ट जो है दे है, वी है, यू है, आई है, अगर मान लो सब्जेक्ट जो है दे है, वी है, यू है,
आई है, तो वी राइट द ओरिजिनल फॉर्म ऑफ वर्ब। देखो यहाँ पे दे के साथ हमने एस और एस नहीं लगाया, बल्कि सिर्फ प्ले लगा दिया ओरिजिनल फॉर्म। वी के साथ हमने गो लगा दिया, यहाँ पे हमने एस और एस नहीं लगाया। यू के साथ भी हमने ओरिजिनल फॉर्म लगाया। तो जब ही सी इट एनी नेम हो तो वर्ब में एस और एस लग जाता है, और जब इनके अलावे अगर प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब हो, सब्जेक्ट हो, प्लूरल फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट हो, तो हम ओरिजिनल फॉर्म ऑफ वर्ब लिखते हैं। और इस तरह से सिंपल प्रेजेंट टेंस दिखा जाता है। उसमें हम कैसे पहचानते हैं कोई सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस में? अगर हिंदी में वो सेंटेंस बोलने के लास्ट में ता है और टी है लगता है, देन दैट सेंटेंस इज कॉल्ड सिंपल प्रेजेंट टेंस। जैसे राम जाता है, वह खाता है, वह सोता है, वह स्कूल जाता है, वह पढ़ता है, सब में ता ती लगा हुआ है। तो अगर कभी भी कोई भी सेंटेंस लास्ट में ता है और ती है से खत्म होता है, तो वो सेंटेंस जो होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है। और हम उसको लिखने के लिए सब्जेक्ट और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। और सब्जेक्ट जैसे कि जो काम करता है उसको सब्जेक्ट बोलते हैं, और वर्ब लगाते हैं उसके अंदर, वर्ब जिससे काम करने का पता चलता है, एक्शन वर्ड इसको बोलते हैं, तो वो लगाते हैं। और एक चीज़ में याद रखना है, दो रूल है। पहला रूल तो ये है कि जब सब्जेक्ट ही सी इट एनी नेम हो तो वर्ब में एस और एस लग जाता है। और अगर उसके अलावे कोई और प्लूरल सब्जेक्ट है, जैसे दे हो गया, वी हो गया, यू हो गया, आई हो गया, तब हम उस समय एस और एस नहीं ऐड करके सिर्फ ओरिजिनल फॉर्म ऑफ वर्ब लिख देते हैं। तो इस तरह से सिंपल प्रेजेंट टेंस। और सबसे बड़ी बात है, सिंपल प्रेजेंट टेंस हम तब लिखते हैं या बोलते हैं जबकि हमें कोई हैबिट या हम जो करीब करीब काम रेगुलरली करते हैं। जैसे आई गो टू टेम्पल एवरी थर्सडे, हर थर्सडे हो जाता है। आई गो टू स्कूल एवरी डे, आई गेट अप एट 10 o'clock और 5 o'clock और 6 o'clock एवरी डे। सो मैं डेली उठता हूँ, डेली ये काम करता हूँ, डेली खेलता हूँ। आई स्टडी फ्रॉम 6 to 9 एवरी डे। सो ऑल दीज आर हैबिचुअल एक्शन, एंड whenever you have to write or say something in habitual action, then you have to use simple present tense only. So this is simple present tense. We will take up present continuous, present perfect and present perfect continuous in next video. Keep watching. Thank you. Do like, share and subscribe this channel. Thank you.